यूज करके फोन कर रहा है और पर्सनल टारगेटिंग कर रहा है। ये सिर्फ जामिया की बात नहीं है, जामिया में ये हो रहा है और जामिया के फंडिंग में कितना कम किया है, जामिया के फंडिंग कितना कम किया है आप सबको पता होगा, इंटरनेट में देख सकते हैं आपको। 15% जामिया के फंड कट किया, जेएनयू में भी वही हाल है। और ऐसे जामिया के फंड में इतना कमी करके वो फीस बढ़ावा देगा, अगले साल फीस बढ़ावा देने का भी प्लान है ये लोगों का। और ऐसे जो सरकारी यूनिवर्सिटी के ऊपर इतना टारगेटिंग करके पूरे सरकारी शिक्षा का ही कॉन्सेप्ट को ये लोग पूरा खत्म कर दे रहा है। और अडानी का, अंबानी का, रिलायंस का, ओपी जिंदल का प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जितना फंडिंग देता है वो लोग दे रहा है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे अपने आरएसएस के मनुवादी हिंदुत्व का एजेंडा भी जामिया में लागू हो रहा है। इसमें अगर आप लोग समझेगा तो आप लोग सब लोग यहाँ बात किया है, इससे स्पष्ट है कि ये सिर्फ एक व्यक्तिगत विषय नहीं है, ये एक सामाजिक विषय है। इसके साथ ही साथ ये अंदर प्रतिच्छेद का विषय है, इंटरसेक्शनलिटी का विषय है। क्योंकि इसमें जो है सफूरा एक मुसलमान है, एक महिला है और एक सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाली एक स्टूडेंट है। क्योंकि इसमें यह है कि सरकारी यूनिवर्सिटी के ऊपर एक टारगेटिंग हो रहा है और अपने मनुवादी हिंदुत्व आरएसएस आइडियोलॉजी जो वो मुसलमान के खिलाफ है, अल्पसंख्यक के खिलाफ है, उसके साथ ही साथ वो पूरे तरीके से मर्दवादी है और पैट्रियार्कल। इसीलिए ये जितने औरतों के अधिकार है इसको हटा के अपने हिंदू राष्ट्र में वो एक मर्दवादी ब्राह्मणवादी समाज बनाने के लिए वो लोग पूरा आउटलाइन बनाया गया है। इसीलिए उसको इम्प्लीमेंट करते हुए वो सोचता है, लोग सोचता है कि ये महिला है क्या करेगा, नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत है। वो उसको विरोध करके हम लोग सब एकजुट करके बोलना चाहिए कि हम सब जामिया हो, जेएनयू हो या डीयू हो, जितने तमाम स्टूडेंट्स जामिया से है, जेएनयू से है, डीयू से है, सब लोग इस फांसीवादी दमन के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। आप सबको पता है कि जितने जामिया से हो या जेएनयू से हो, सीएनआरसी मूवमेंट के दौरान जितने लोगों को जेल में डाला गया, जैसे उमर खालिद, शार्जिल इमाम, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान और सफूरा भी ऐसा एक स्टूडेंट थी, और गुलफिशा फातिमा, और ये सब लोगों को जेल में बंद कर दिया है। और हमारे यूनिवर्सिटी को भी एक तरह से जेल बनाया गया है ये लोगों के। और इसीलिए हमें हमारे बातें उठाने के या बातें रखने का अधिकार नहीं है। हम जब भी बात रखता है हमारा, तो वो लोग बोलता है तुम लोग रडार में मत आना, आएगा तो कब शोकोस आएगा हमें भी पता नहीं, कब तुम्हें कभी भी शोकोस भेज सकता है, तुम्हें कभी भी यूनिवर्सिटी से सस्पेंड किया जा सकता है। क्या ये कोई मतलब ये कहाँ के न्याय है? ये हम एक लोकतांत्रिक देश में जी रहा है और हमें यहाँ पे पोस्टर चिपकाने का अधिकार, जामिया में पोस्टर चिपकाए तो हटा देगा, 1-2 मिनट लगेगा, बस गार्ड देखेगा तो 1-2 मिनट में हटा देगा जरूर। और हम लोग जो स्प्रे पेंटिंग किया उसको भी पूरे तरीके से वो लोग क्या है व्हाइट वॉश कर दिया। लेकिन जामिया में पानी का समस्या हो या हॉस्टल का समस्या हो, इसको हटाने के लिए 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, 1 साल भी नहीं, 2 साल से ज्यादा टाइम से ये चीज चल रहा है। फिर भी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं करता है, कोई रिपोर्टर ये रिपोर्ट नहीं करता है। जब हम लोग मेमोरेंडम सबमिट करने के लिए प्रोक्टर के सामने गया, प्रोक्टर मेमोरेंडम एक्सेप्ट ही नहीं किया और वो लोग बोल रहे थे कि तुम लोग तुम्हारे राजनीति तुम्हारे जेब में रखो, हमें नहीं सुनना चाहते तुम्हारे राजनीति, और तुम लोग नेतागिरी हमारे कैंपस में मत करो। ये क्या नेतागिरी है? स्टूडेंट्स के हक की बात करना क्या नेतागिरी है क्या? और वो अपना नेतागिरी चला रहे हैं। इंद्रेश कुमार को वहां प्रोग्राम में बुला के, आरएसएस के जो आदमी है उसको प्रोग्राम में बुला के, जितने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है सबको ब्रेन वॉश करके अपने आरएसएस का एजेंडा के हिसाब से अपने दिमाग को चेंज कर रहा है। और उसके साथ ही साथ जामिया के जितने प्रोग्राम्स हो सब लोकतांत्रिक स्पेस है। आपको पता है जामिया में चुनाव नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम नहीं करना है या काम करना बंद मतलब बैंड है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक रजिस्ट्रार द्वारा एक नोटिस निकाला गया जामिया में, ये बोल के कि जामिया के जितने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करता है सब कहीं न कहीं तरीके से कुछ चंद पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडा लागू करने के लिए ही काम कर रहा है। और ऐसे बोल करके हमारे जितने राजनीतिक बातें हैं, छात्रों के राजनीतिक अधिकार हैं, उसको जामिया से पूरे तरीके से दबा के अपने यूनिवर्सिटी एक फांसीवादी यूनिवर्सिटी कैंपस वहां बना रहा है। और इसके साथ ही साथ हम जितने स्टूडेंट्स हैं हमें पता ही नहीं कि हमें क्या पुलिस पकड़ेगा कल या नहीं,
ये एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं इसमें उनको कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कोई वो अगर पकड़ा जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन इसको किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं देगा। तो ये सिचुएशन में पूरे फांसीवादी संघीवादी जो सरकार है, भाजपा आरएसएस सरकार है, उसके दलाल बन करके ये लोग हर छात्र, सिर्फ छात्र की बात नहीं है, छात्र हो, महिला हो, दलित हो, अवर्ण हो या आदिवासी हो या जो भी सत्ता के खिलाफ बात रखता है या जो महिला हो या अल्पसंख्यक हो, सबको एक साथ दबाया जा रहा है। और इसीलिए हम लोग इसके खिलाफ, इस सरकारी दमन के खिलाफ हम लोग जामिया और जेएनयू एकजुट होना चाहिए और ऐसा एकजुट होके हम लोग हमारे आवाज साथ में निकालना चाहिए और जामिया जेएनयू एक होके एकजुट होके इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ हमारे लड़ाई जारी करके रखना है। ये कहकर मेरा बात समाप्त करता हूँ। जामिया जेएनयू एक है, एक है, एक है। जामिया जेएनयू एक है, एक है, एक है। अरे इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबका धन्यवाद।